Miscellaneous exercise, chapter number 11, question number 13. Kara, find the equation of the plane passing through the point this and perpendicular to each of the plane this and this. एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट -1, 3, 2 से तो पास हो और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर हो। भाई ध्यान से सुन लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरीका क्या है काम करने का? क्वेश्चन नंबर 13 हमने मान लिया, लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन बी a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 इक्वल टू 0। सबसे ज्यादा यूज होती है ये वाली इक्वेशन। अब आपको उसने पॉइंट दे रखा है, पॉइंट उसने आपको दे रखा है -1, 3, 2, इसमें पुट कर दो तो इक्वेशन आ गई a x माइनस माइनस के 1 तो x प्लस 1, b y माइनस 3 प्लस c z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन। अब मेरे बच्चे ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इसमें ABC की कमी है। आपसे ये कहा कि सिंस अबव प्लेन इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स, ये जो ऊपर वाला प्लेन है ये दो दिए हुए प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इनके नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो वो दो दिए हुए प्लेन के जो नॉर्मल हमारे पास हैं उनके DRS हैं 1, 2, 3 पहले वाले के, तो आप कहेंगे सो देयर नॉर्मल्स आर आल्सो परपेंडिकुलर। भाई परपेंडिकुलर पे कंडीशन होती है A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम 0। इस वाले प्लेन के नॉर्मल के DRS हैं ABC और जो आपको दे रखे हैं उनके DRS हैं पहले वाले का 1, 2, 3, तो A1 इंटू 1 1 इंटू A हो गया, अगली वैल्यू उसकी है 2 और उससे अगले की है 3, 2 इंटू B हो गया और प्लस 3 इंटू C हो गया इक्वल टू 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 का सम 0। साथ ही ये वाला प्लेन एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसकी इक्वेशन भी दे रखी है, तो उसके DRS है 3, 3 और 1, तो 3, 3 और 1 ये आपके पास दूसरे वाले प्लेन से। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, a प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0 और 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 0। दो इक्वेशन जब इक्वल टू 0 हो और 3 वेरिएबल में हो तो उसे सिंपलीफाई करने का तरीका समझ लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको आज मैं सिखा रहा हूं। तो a अपॉन, इसे छुपा लेंगे अगले वाले से, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू b अपॉन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पढ़ा था 10th क्लास में, उसी से मिलता जुलता है, ऐसे ही डिटर्मिनेंट का काम है। तो b छुपा लिया अगले वाले से, ऊपर से नीचे 3 3 जा 9 माइनस नीचे से ऊपर 2 1 1 1 जा 1 आ गया हमारे पास, फिर इक्वल्स टू c अपॉन, c को छुपा लेंगे अगले वाले से, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, 1 3 जा 3 माइनस 3 2 जा 6, ये आ गया। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, a अपॉन -7 इक्वल्स टू b अपॉन 8 इक्वल्स टू c अपॉन -3। इसे इक्वल्स टू हमने है, मान लीजिए इसे हमने इक्वल्स टू कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट ले लो, सपोज करो मैंने k कह दिया, कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं, लैम्डा ले लो, k ले लो, चलो जी लैम्डा ले लिया, k से कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो a की वैल्यू -7 लैम्डा, b की वैल्यू 8 लैम्डा, c की वैल्यू -3 लैम्डा। ये तीनों वैल्यूज उठा के आप यहाँ पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में और उसमें से लैम्डा कॉमन लेके 0 में डाल देंगे, -7 की 8 की और -3 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसे हमने लिख दिया पुट इन फर्स्ट, रख दो भाई फर्स्ट में, लैम्डा कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, बचा हमारे पास क्या, -7 ब्रैकेट में x प्लस 1
उसके बाद प्लस का 8 ब्रैकेट में y माइनस 3, फिर माइनस का 3 ये वाला, लैम्डा 0 में चला गया और z माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। अब आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इस वाले टॉपिक में से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करिए आपने अंदर, -7x माइनस 7 प्लस 8y माइनस 24 माइनस 3z माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपके पास आ गई -7x प्लस 8y माइनस 3z। इसे सिंप्लीफाई कर लिया आपने, तो ये हो गया आपके पास माइनस के 24 और माइनस के 7, तो माइनस का 31 माइनस 31 प्लस के 6, तो माइनस का 25 बच गया हमारे पास। उसे इक्वल में इधर ले गए, इक्वल टू 25। हो सकता है माइनस इधर उधर एडजस्ट कर रखा हो, जरा आंसर टैली कर दो क्या दे रखा है। एक्सरसाइज नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 की मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13। हो सकता है इन वैल्यूज को राइट साइड ले जा रखा हो, -7 को उधर ले जाके +7 हो जाएगा, -8y प्लस 3z प्लस 25 इक्वल टू 0। हो सकता है यहीं छोड़ रखा हो, देख लेना आप। या तो आंसर ये होगा, या फिर आंसर होगा हमारे पास 7x माइनस 8y प्लस 3z प्लस 25 इक्वल टू 0। चेक कर ले भाई एक बार क्या आंसर दे रखा है। सेम है। चलो जी, मेन देखो जो बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ना इस क्वेश्चन के अंदर, जो चीज मुझे आपको इंपॉर्टेंट सिखानी है, वो कंसेप्ट ये है, ये वाला कंसेप्ट, कि किस तरीके से आप दो इक्वेशंस को एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में ले आएंगे जब आपके पास दो इक्वेशन हो और 3 वेरिएबल हो और इक्वल में 0 हो। तो ये उसका पैटर्न है, ये उसका सिस्टम है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लें कि हमने क्या करा, दो इक्वेशन जब हमारे पास बन गई तो हमने एक बार a अपॉन करा, एक बार b अपॉन और एक बार c अपॉन। जब a के नीचे लिखेंगे तो a को छुपा लेंगे, अगले वाले से ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। b में लिखेंगे तो b को छुपा लेंगे, ठीक अगले वाले से ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। फिर जब सी के नीचे लिखेंगे सी वाले को छुपा लेंगे, तो पहले ऊपर से नीचे फिर माइनस नीचे से ऊपर। ये सिस्टम वही रहेगा, पहले जिसे आपने हाइड किया है ठीक उसके अगले वाले से ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। अगर आपने इस तरीके से नहीं अप्लाई करा तो रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस के सारे ही। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। सुनिए सर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन लेंदी है ये, बाद के सारे क्वेश्चन 14th में उसने ये कहा हमारे से कि इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू निकालने को कह रहा है आपसे। प्लेन की एक इक्वेशन आपको दे रखी है, r वेक्टर डॉट 3i प्लस 4j माइनस 12k प्लस 13 इक्वल टू 0। मैंने इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आर वेक्टर को मैंने पुट कर दिया, पुट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और अंदर डॉट कर दी। तो ये बन गया हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। अब उसने आपसे ये कहा कि इस प्लेन का जो डिस्टेंस है वो दो पॉइंट से आपस में इक्वल है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम 1 p इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम -301। हाँ भाई, इस प्लेन का इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। अब डिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वो आपके पास है ax1 यानी कि 3 × 1 प्लस by1 यानी कि 4 × 1
माइनस के 12 इंटू पी प्लस 13 अपॉन अंडर रूट ऑफ, हाँ जी, अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और प्लस 12 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और पूरे की एब्सोल्यूट वैल्यू, डिस्टेंस है क्योंकि। फिर -301 से डिस्टेंस ले लो, तो ये आ गया 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0 माइनस के 12 इंटू 1 माइनस के 12 इंटू 1 प्लस 13 की एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 144। बस अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का तरीका समझ लें, ये अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो आपको मिला 4 और 3 7, 7 और 13 20, 20 माइनस 12p की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसे सिंप्लीफाई करा आपने तो ये आ गया माइनस के 9, ये 0 हो गया, माइनस के 12 माइनस 9 माइनस 21 माइनस 21 और प्लस 13, तो यानी कि माइनस का 8 बच गया हमारे पास। अब इसे सिंप्लीफाई का सिस्टम समझ लो, 20 माइनस 12p की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 8 आ गया, -8 का। जब ये मॉडुलस का निशान हटता है तो दूसरी साइड प्लस माइनस आ जाता है, तो 20 माइनस 12p को एक बार 8 के साथ लेंगे और 20 माइनस 12p को एक बार -8 के साथ लेंगे। इसे उधर भेज दिया, इसे इधर भेज दिया, 12 इक्वल टू 12p, p इज इक्वल टू 1 आ गई वैल्यू यहां से। फिर इधर सिंप्लीफाई करा हमने, तो 12p उधर भेज दिया, इसे इधर ले आए, 20 और 8 28 इक्वल टू 12p हो गया। p इज इक्वल टू 28 अपॉन 12, 4 से काट दिया, 7/3 आ गया जी हमारे पास। आंसर टैली करना, क्या दे रखी p की वैल्यू आपको? हाँ भाई, p की वैल्यू सेम है चेक सर। करें एक बार, दोनों है आंसर 1 और यस सर। 7/3। यस सर। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लियो भाई इस क्वेश्चन पे भी, जितने भी 13 से बाद के क्वेश्चन है सब पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लेना आप। सिस्टम फार्मूला जो लगाया हमने वो लगाया ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी, जो भी वैल्यू इधर थी, अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, दोनों तरफ रूट वाला कैंसिल हो गया और आगे की सिंपल कैलकुलेशन बिल्कुल, और p की 2 वैल्यू आ गई, ये आंसर हो गया आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 समझिए। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है ये क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाले हैं, कहीं भी अगर कैलकुलेशन जरा सी गलत हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में, समझिए ध्यान से। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड पैरेलल टू दिस। ये तो आप कर चुके हैं, हाँ भाई ये तो आप कर चुके हैं। वो कह रहा एक प्लेन है, बात को ध्यान से समझो, एक प्लेन है, वो कह रहा वो प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप मुझे बता सकते हो जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस पर क्या होगा जाकर? भाई अगर प्लेन और एक्स एक्सिस आपस में पैरेलल है तो जो प्लेन का नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस पर क्या होगा? नहीं बता सकता कोई भी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। उसने कहा क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन दिस एंड दिस। इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो और वो प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है मान लो, तो ये प्लेन और ये एक्स एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो प्लेन का नॉर्मल है वो इस एक्स एक्सिस पर क्या होगा? सर परपेंडिकुलर। बस परपेंडिकुलर होगा, इतनी छोटी सी बात है। बताओ, इतना बताते हुए भी जोर पड़ रहा तुम लोगों को, हद होगी भाई। देखो क्या सिस्टम रहेगा काम करने का। तो हमने लिखा इक्वेशन ऑफ टू गिवन प्लेन्स आर, इक्वेशन ऑफ टू
गिवन प्लेन्स आर, हाँ भाई, दो जो इक्वेशन आपको दे रखी हैं प्लेन की, वो क्या दे रखी हैं 15वें क्वेश्चन में? आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के, आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1, और दूसरी आपको दे रखी है आर वेक्टर डॉट 2 3 माइनस 1 2i प्लस 3j माइनस के इक्वल्स टू -4, उसे उधर ले गए हम। वो कह रहा है इन दोनों के प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन चाहिए। कोई बात नहीं, तो हम कहेंगे सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। आपको मैंने फार्मूला पढ़ा रखा कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर। अगर फार्मूले याद नहीं है तो ये मान के चलना रिवीजन पिवीजन जो भी करोगे सब धरा रह जाएगा। अगर फार्मूले याद नहीं है, बेसिक बात है फार्मूले का याद होना। आर वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 बराबर d1 प्लस लैम्डा d2, रख दो जी वैल्यूज उठा के। आर वेक्टर डॉट n1 है i प्लस j प्लस के प्लस लैम्डा n2, तो ये आ गया आपके पास, ये ब्रैकेट लगा दिया हमने यहाँ पे बड़े वाला, और प्लस लैम्डा n2 की वैल्यू 2i प्लस 3j माइनस के इक्वल्स टू d1 प्लस लैम्डा d2 है यहाँ पे, तो ये हो गया माइनस का 4 लैम्डा। वैसे तो देखो ये इक्वेशन आ गई जो हमें चाहिए, लेकिन उसने ये कहा कि अबव प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, पहले इसमें से अलग अलग कर लेना आईजे के, मैं करना भूल गया, कोई बात नहीं, चलो कर देते हैं। ये आ गया आर वेक्टर डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, फिर प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, फिर प्लस 1 माइनस लैम्डा के कैप इक्वल्स टू 1 माइनस 4 लैम्डा। ये आ गई इक्वेशन हमारे पास। अब आपको ये कहा गया कि सिंस अबव प्लेन, ध्यान देना, अबव प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाइज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। नॉर्मल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया। अब एक्स एक्सिस के DRS हमारे पास 1 0 0 होते हैं, तो आप 1 0 0 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 1 प्लस 2 लैम्डा की वैल्यू, भाई दोनों परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 0, अब ये दोनों जीरो हो जाएंगे तो 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2, उसे आप उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, इसमें करो सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट, हाँ भाई माइनस हाफ आपने इसके अंदर रखना है, तो ये तो कट गया आपके पास, आई वाली टर्म तो खत्म हो गई, ये आ गया आपके पास 1 माइनस 3/2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 यानी कि -1/2 जे कैप आ जाएगा हमारे पास। फिर माइनस हाफ आपने यहाँ रख दिया तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाएगा, 3/2 के कैप इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 4/2 यानी कि 1 प्लस 2 हो गया, 1 प्लस 2 की वैल्यू 3 आ गई। आपने इसका उठा के एलसीएम लिया, 2 इधर भेज दिया, तो आपको इक्वेशन मिल गई आर वेक्टर डॉट माइनस का जे कैप प्लस के 3 के कैप इक्वल्स टू 3 2 जा 6। ये आ गई जी हमारे पास प्लेन की इक्वेशन। चेक करिए भाई आंसर क्या दे रखा है इनने जरा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारा? 15। अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर होगा तो ये दे रखा होगा, और कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो जे वाले की हो जाएगी, जे वाले से यानी कि y आ जाएगा माइनस के, और प्लस के 3z आ जाएगा हमारे पास, और इक्वल में 6 आ जाएगा, उन्हें उधर ले जाएंगे एक साइड पर तो इक्वेशन आ जाएगी। चेक कर लें एक बार, कार्टेशियन में लिख देता हूँ, x वाले की x से करी, y वाले की y से
के जे वाले की जे से, के वाले की के से, तो माइनस का आपके पास बच जाएगा यहाँ पर y और प्लस का हो जाएगा 3z इक्वल्स टू 6। इन दोनों को उधर ले जाओ, y माइनस 3z प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो जी, वेक्टर में होगा तो ये आंसर, कार्टेशियन में होगा तो ये आंसर। चेक कर लो एक बार क्या दे। यस सर, कार्टेशियन में। कार्टेशियन में दे रखा, यस सर। लेकिन कायदे से ना इस क्वेश्चन का आंसर वैसे ये है, वेक्टर वाला। पूछो क्यों? क्योंकि आपको जो इक्वेशन दे रखी ना बेटे, जो आपको प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी स्टार्टिंग में, वो आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी। और क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा कि आपको इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो। तो अंडरस्टूड है कि वो इक्वेशन भी वेक्टर फॉर्म में ही होगी, कार्टेशियन में नहीं होगी। इसने आंसर दे रखा कार्टेशियन में, अलग बात है, लेकिन सही मायने में इसका आंसर ये है। ठीक है, यस क्योंकि एग्जाम में आप रट्टा नहीं मार सकते ना, आपको क्या पता कि भाई आंसर क्या है। यहाँ तो चलो आपने देख लिया, एग्जाम में तो आप रट्टा नहीं मार सकते, वहां तो आप अपने हिसाब से आंसर कैलकुलेट करके आओगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर आपके पास बैठ रहा है वो वेक्टर फॉर्म वाला है, ना कि कार्टेशियन फॉर्म वाला है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये तो 15 था, अब हम चलते हैं 16 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन 16, सुनिए समझिए। कह रहा ओ बी द ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बी इतना। कह रहा देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पी एंड परपेंडिकुलर टू ओपी। ये तो बहुत ही आसान है। वो आपसे कह रहा है कैसे प्लेन की इक्वेशन चाहिए जो पी से पास होता है और ओपी के परपेंडिकुलर हो। तो ओपी से आप एन वेक्टर निकाल लेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हैं 0 0 0, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे 1 2 -3। तो इसका ये मतलब हुआ कि सिंस required plane is perpendicular to OP, तो इसका मतलब n वेक्टर जो होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा OP वेक्टर। तो OP की वैल्यू निकाल दो P माइनस ये करके, तो ये आ जाएगा 1 - 0 1 i कैप, 2 - 0 प्लस 2 j कैप, और -3 - 0 तो माइनस का 3 k कैप। आपने लेट कर ली, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन बी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। हाँ भाई, पॉइंट P से तो पास हो रहा प्लेन, करवा दो P को इस पे सेटिस्फाई 1 2 -3। और ए बी सी जो है ये नॉर्मल वेक्टर के DRS होते हैं। तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस के 2 इंटू वाई माइनस 2 और माइनस के 3 इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 4 माइनस का 3z और प्लस के 9 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई x प्लस 2y माइनस 3z। हाँ जी, ये हो गया 9 में से 4 चले गए 5, 5 में से 1 चला गया तो 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। देख भाई क्या इक्वेशन दे रखी जरा। सर, 4 की जगह। बहुत आवाज कट रही भाई, 4 की जगह 14 कह रहे हैं। अच्छा, इक्वेशन दे रखी है आपको x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 14 इक्वल टू 0। -14 आ जाएगा कोई, क्या पॉइंट था? 1 2 -3 पॉइंट तो ठीक है। 1 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा और -3 यहाँ रखा। अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस माइनस प्लस 3 होगा भाई। z माइनस z1 कर रहे तो z माइनस z1 -3 यहाँ रखा, माइनस माइनस प्लस 3 आएगा, ये मिस्टेक हुई यहाँ पे। तो प्लस माइनस माइनस और माइनस के 9 हो गया, तो -9 -1 -4 9 और 1 10 और 4 14। तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस के 14 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, करेक्शन है इसमें छोटा सा, इसे देख लें।
तो हमने क्या करा यहाँ पर, जब पुट करा Z1 की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस +3, -3 के अंदर मल्टीप्लाई करी, ये आपके पास -9 आ गया। तो आपको इक्वेशन मिल गई x + 2y - 3z - 14 = 0। ये आंसर हो गया जी आपके पास। ये है क्वेश्चन नंबर 16। 17 मैं आपको पहले दे चुका हूं करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो एक्सरसाइज नंबर 11.3 के क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा है। लिख देता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ मिसलेनियस जो है वो सेम है एज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 11.3 बेटा जी। ये 17th है, तो 16th हो गया, 17th हो गया। इसके बाद 18th पे लिख लो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको एक कंसेप्ट सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आप एक लाइन और एक प्लेन का इंटरसेक्शन निकालते हैं। वैसे तो आप ये बात पहले सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा बता देता हूं एक बार, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18th में उसने ये कहा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड प्लेन दिस। अच्छा जी, आपको एक लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और उस पॉइंट से आपको इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। मेरे बच्चे, लाइन आपको दे रखी है, लाइन की जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो है r वेक्टर इज इक्वल टू 2i - j + 2k और प्लस लैम्डा 3i + 4j और प्लस 2k। तो r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर की फॉर्मेट में दे रखी है आपको। अब या तो आप यहां से जनरल पॉइंट निकाल लो, कुछ बच्चों को इससे जनरल पॉइंट निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, वैसे है कुछ नहीं। इसे लिख दो xi yj z के, और उसके बाद इसे कलेक्ट कर लो i j के को, i से i से कंपेयर कर दो, j को j से, k को k से, तो जो भी x y z की वैल्यू मिलेगी वो जनरल पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको परेशानी आती है इसमें, तो आप इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिख लो, कार्टेशियन फॉर्म लिख लो इसकी। वो होगी x - x1 अपॉन a इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c। इसे इक्वल्स टू लैम्डा कह दिया हमने, लैम्डा तो वहां दे रखा, म्यू ले लो, इसे इक्वल्स टू म्यू कह दिया भाई हमने, कोई भी कांस्टेंट ले लिया। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 3 म्यू + 2, y की वैल्यू आ गई 4 म्यू - 1, z की वैल्यू आ गई 2 म्यू + 2। ये आ गई बेटा जी। आप क्या करेंगे, आपको इस लाइन का इंटरसेक्शन प्लेन के साथ निकालना है, कोई बात नहीं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बताओ जी, क्या दे रखी है आपको। r वेक्टर डॉट i - j + k इक्वल्स टू 5। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, r को xi yj zk लिखकर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा x - y + z = 5। ये वाला पॉइंट उठा के इसमें रख दो भाई, ये आपने लाइन का जनरल पॉइंट निकाला। ये मान लो प्लेन है, लाइन इसे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही कोई भी, तो वो अगर इसे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही लाइन इस तरीके से, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट प्लेन पे ही तो होगा। तो आपने लाइन का जनरल पॉइंट निकाल लिया जैसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर में किया था, और उसे उठा के प्लेन की इक्वेशन में पुट करना है आपको। तो रख दीजिए आप इसके अंदर उठा के ये वैल्यूज। x की जगह तो आपने रख दिया 3 म्यू + 2 माइनस y, तो माइनस का 4 म्यू और प्लस का 1 और प्लस के z प्लस के 2 म्यू + 2 = 5 आ गया। तो 3 और 2 5 में से 4 चले गए, म्यू रह गया। उसके बाद 2 2 4 और 1 5 + 5 = 5। 5 से 5 कट गया, म्यू की वैल्यू 0 आ गई। इसे आप उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा, निकाल दें,
0 पुट कर दें इसके अंदर, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 2 - 1 2। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया हमारे पास। ठीक है जी, अब इसका डिस्टेंस निकालना है आपको दिए हुए पॉइंट से। तो डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे। अंडर रूट ऑफ पॉइंट है -1 -5 -10, तो 2 माइनस माइनस के 1, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद -1 माइनस माइनस के 5, तो -1 + 5 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16। फिर आ गया 2 माइनस माइनस के 10, तो यानी कि 2 + 10 12 हो गया हमारे पास 144। इन दोनों को ऐड कर दिया, तीनों को हमने, 144, 160 और 169, अंडर रूट करा 13 यूनिट्स। सर ये जो तरीका बताया ना मैंने आपको लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन निकालने का, यही फुट ऑफ परपेंडिकुलर में भी काम करता है। देखें जी, आंसर चेक करना भाई, क्या दे रखा जरा। अरे उसमें कमेंट बॉक्स में ही बता दो, आवाज इतनी कांप कांप के आ रही। ठीक आ गया जी, चलो ओके। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद है 19, 20, 21, 3 क्वेश्चन और हैं अभी। इस 3 क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा कल बता दूंगा आपको, नहीं तो एक काम करेंगे, इसका मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन ग्रुप पे व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ, क्योंकि ये जूम मीटिंग एंड होने वाली है, फिर हमारा ये क्वेश्चन बीच में रह जाएगा। डिस्टेंस कैसे निकाले? सेम डिस्टेंस, क्या क्या दोबारा बताना, क्या पूछ रहे भाई? सेम डिस्टेंस के सेम कहाँ निकाला? डिस्टेंस निकाला डिस्टेंस फार्मूले से, अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। एक पॉइंट ये रहा, एक क्वेश्चन में दे रखा था -1 -5 और -10, तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दिया। इसे p कहो, इसे q कहो, तो इसका मतलब हमने p q फाइंड आउट करा, जैसे 10th क्लास में निकाला करते थे। 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, समझ नहीं आएगा त्यागी जी? चलिए जी, तो ये मीटिंग तो हमारी एंड होने वाली है। इसमें 3 क्वेश्चन अभी आपके पेंडिंग है, उसका एक्सप्लेनेशन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, नहीं तो कल बता दूंगा जैसा भी होगा। आज आप इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा करके देख लें, 13 से लेकर 18 तक आपको सारे बता दिए हैं इसलिए।